बजरंग जी, किस आखिर परिणामों के दिन का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? जेपी जी जैसे नेता जो पार्टी का पलीता लगाने में लगे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि प्रदेश की सत्ता पर कैसे हम काबिज हों? आपको लग रहा है कि ये सब जो कर रहे हैं करतूतें, इससे आसान होगा आप लोग के लिए आगे का रास्ता? बजरंग जी। सागर जी, ये जो और पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है उनका हमेशा ये काम है साजिश रचना। चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे, साजिश से कर रहे हैं। अब मैदान में आइए, पंकज जी, चुनाव लड़िए। पंकज जी सुनिए, आज के दिन जब हमारी टीम जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को फोन कर रही थी तो हमने बोला कि किसी ऐसे प्रवक्ता को बिठाइए जो सटीक जवाब दे अन्य पार्टियों पर कुछ थोपने से पहले। मैंने जवाब आपसे मांगा, जेपी पर आप चले गए, इनेलो पर, जसपा पर, बीजेपी पर। सर जवाब नहीं है क्या आप पे? सुनिए हाँ सर, फिर आइए। पूरा जवाब दूंगा, थोड़ा नहीं, 1 to 1 दूंगा जी। हर जो आप सवाल करोगे उसका हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, है। पहले ही लाइन में लग गया सर, आप भटका रहे हैं डिबेट से। मैं डिबेट से नहीं भटका रहा जी। आप भटक रहे हो या आप उसमें आप सुनना नहीं चाहते। बात ये है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं भी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जिस साथी का आपने नाम लिया मैं उसकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ओम प्रकाश की। ये देखो, ओम प्रकाश ये मेरा साथी है और ये नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन है और अनेकों सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उससे मेरी बात हुई है, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, धक्का मुक्का हो गया था, भीड़ बहुत ज्यादा थी और उनके पैर कुछ दब गया था, उन्होंने पैर झटकाया। क्या होता है, कल मैं आपको कलायत की बात बताता हूँ। कलायत रैली थी, कलायत रैली के अंदर बरवाड़ा भी थी, कलायत भी चिक्का थी। मैं कलायत तक तो रैली में रहा, बरवाड़ा गया, कलायत गया, इतनी भारी भीड़, छोटी जनसभा में 15,000 आदमी कलायत के अंदर थे। जिस सोफे में हम बैठे थे फ्रंट के अंदर, हम दीपेंद्र जी बैठे थे, धक्का मुक्की हो गई तो दीपेंद्र जी खड़े हो गए। और आप सोच नहीं सकते, जिस सोफे पे हम बैठे बराबर में, उस सोफे के ऊपर भी लोग ऊपर चढ़ गए, मेरे पैर ऊपर पैर लोगों ने टेकना शुरू कर दिया। तो मैंने यही बुलाई। देखिए बजरंग जी क्या है ना सर, नूरानी चेहरे पर ना सर दाग न छुपाए छुपते नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत साफ चरित्र वाली पार्टी कहती है, जो पूरे देश के नेशनल चैनलों पर जो हम वीडियो देख रहे हैं और जो आप अपने आप को मोबाइल में तस्वीरें दिखाकर सही साबित करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने आप को गलत प्रूफ कर दें क्या आपकी इस तस्वीर के आगे? आप अपने आप को गलत प्रूफ करो। जो आदमी खड़ा है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, और वो आदमी कह रहा है राजनीतिक साजिश के तहत हराने के लिए ये ड्रामे रचे जा रहे हैं। जयप्रकाश मेरा बड़ा भाई है, किसी ने मेरे लात नहीं मारी, वो खुले आम बोल रहे हैं। मैं उसकी वीडियो आपको भेज रहा हूँ, उसकी जो क्लिपिंग वो भेज रहा हूँ। उसके बाद बात कहाँ रह जाती है? एक आदमी कहे मेरे साथ कुछ नहीं, ये सब एक साजिश है। आप देखो धक्का मुक्का होती है। बजरंग जी, चलिए बजरंग जी, अब डिबेट को ओपन करने दीजिए और मेहमानों पर जा रहे हैं, उनका भी रिएक्शन ले लें कि कांग्रेस पर क्या वो लोग कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, हम देख भी लेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा उनको मना भी कर रहे हैं, आपने वीडियो में देखा भी होगा, जब वो पैर मार रहे हैं नीचे से कि थोड़ा दूर कर रहे हैं। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के, पंकज बेनीवाल जी, बीजेपी को बैठे बिठाए आजकल तो कांग्रेस मुद्दा दे ही रही है, ज्यादा मेहनत आप लोग को करना नहीं पड़ रहा है, क्यों सर? नमस्कार सागर जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत लगातार करती जा रही है। ये कांग्रेस की बौखलाहट है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है जो अब सामने आ रहा है। इनका जो चरित्र है वो अब सामने आ रहा है हरियाणा की जनता के सामने। जो घमंडी कांग्रेस है, जिस घमंड में चूर होकर के अनगढ़ बयान वो जो दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो सबके सामने हरियाणा की जनता इस घमंडी कांग्रेस को भी देख रही है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को भी देख रही है। कैसे भ्रष्टाचार इन्होंने बीते 10 वर्ष में हुड्डा के कार्यकाल में किए थे और आज कैसे शमशेर गोगी उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए सबके सामने रख रहे हैं। नौकरियों में कैसे धांधली इन्होंने 10 साल में की थी, जो खर्ची पर्ची का जिक्र भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से कर रही है, उसका नीरज शर्मा ने पूरा व्याख्यान करके दिखाया है। और आज इनका घमंड और इनका जो असली चेहरा है कि वो किसी की भी गर्दन तोड़ सकते हैं,
किसी का सिर फोड़ सकते हैं, चाहे वो इनका प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे अशोक तंवर ही क्यों ना हो। तो आज एक व्यापारी को अगर ये लात मार देते हैं तो बजरंग दास गर्ग जी को अतिशोक्ति नहीं लगती है कि कोई बड़ा काम कर दिया, क्योंकि इनके पगड़ी गैंग ने, कभी गुलाबी पगड़ी गैंग हुआ करता था, उसने सिर फोड़ा हुआ अपने प्रदेश अध्यक्ष का, गर्दन तोड़ी हुई है, सर्वाइकल कॉर्नर लगा के वो घूमे हैं, तो इनके लिए लात मार देना एक आम बात है। तो बजरंग दास गर्ग जी को ज्यादा इसमें बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये लोग अलग तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं। अपने ही बेटे की जनसभा के अंदर जब नॉमिनेशन के बाद बात करते हैं तो महिलाओं पर अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी करते हैं, लिपस्टिक पाउडर लगा कर, तो बोले मैं न कर लेता। ऐसे हरियाणवी में टॉन्ट कस देना महिलाओं के ऊपर। अपने ही बेटे की पुत्र वधू को देख लेते, अपनी बेटी को देख लेते, अपनी पत्नी को देख लेते, क्या वो लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाती? क्या किस तरीके के महिलाओं के श्रृंगार रस के ऊपर उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो कांग्रेस का चेहरा आज सबके सामने, हरियाणा की जनता के सामने आ रहा है। शैलजा जी के लिए जाति सूचक वर्ड शब्द यूज कर देते हैं, इन्हीं के पार्टी के नेता, इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता। और जब किरण चौधरी जी इनकी पार्टी में थी, या छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी आई, तब भी जयप्रकाश ने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था कि महिलाएं तो आगे आ ही नहीं सकती राजनीति में, महिलाएं तो विरासत में आती ही नहीं है। अरे भैया, किस बात की बात करते हैं? जननी है औरत, औरत से ही, अब भारत को भी भारत माता शब्द यूज किया गया है। तो औरतों का या महिलाओं का सम्मान जब पूरे हमारे पूर्वजों ने या सभी ने किया है, तो ये जयप्रकाश ने ये शब्दों की जो शब्दावली है कांग्रेस की, ये जयप्रकाश के मुख से व्याख्यान करती है कि किस तरीके से कांग्रेस का चरित्र है, कैसे वो महिलाओं का सम्मान करना चाहती हैं, कैसे वो भ्रष्टाचार करना चाहती हैं, कैसे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहती हैं, लात मार मार करके। और आपने बताया कि वो व्यापारी थे, तो व्यापारियों को भी कैसे चलिए ठीक है, डील करना चाहते हैं। पंकज जी और मेहमानों को ले लें।